नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। एक लेखिका ने बेटियों में फेमिनिस्ट नज़रिए को विकसित करने के लिए ऐसे 15 सुझाव दिए हैं जिनको अपनाकर, जिन पर अमल करके माता पिता अपनी बेटियों में सेक्स बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को पहचानने और उनका मुकाबला करने की समझ और साहस विकसित कर सकते हैं। चिमिमंडा अदिची नाइजीरिया की रहने वाली हैं। उपन्यास और लघु कथाएँ लिखती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। करीब 46 साल की उम्र है। मुझसे 11 साल छोटी, लेकिन विचारों की दुनिया में उनकी हैसियत मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसलिए उम्र का सर्टिफिकेट दिखाने वाले ज़रा सोचें। कबीर पहले ही कह गए हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। मैं काफ़ी समय से इनकी 2 राइटिंग्स को पढ़ रहा था। एक है ए फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो इन 15 सजेशंस और दूसरी है वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। अच्छी राइटिंग्स हैं। मुझे लगा कि इन राइटिंग्स की कुछ बातों को आपके साथ साझा किया जाए, तो आज मैं उनकी एक राइटिंग फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो से कुछ विचार आपके साथ साझा कर रहा हूं। पिछले 2 वीडियोस मैंने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 2 किताबों पर बनाए थे। वे किताबें लड़के और लड़कियों को मर्द और औरत का स्टीरियोटाइप्ड जीवन जीने के लिए तैयार करती हैं। उन वीडियोस के साथ अगर आप आज के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चिमिमंडा अदिची की इस राइटिंग के महत्व का अनुमान हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की वो दोनों किताबें औरतों और मर्दों को अप्राकृतिक भूमिकाओं के लिए तैयार करती हैं। उन दोनों किताबों का हर एक शब्द झूठ और स्त्री के प्रति द्वेष से भरा प्रोपेगेंडा है। अदिची की राइटिंग पर मैं आज चर्चा शुरू कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की इस राइटिंग के 15 सजेशंस पर कई वीडियोस बनाने की ज़रूरत है, ताकि किताब से और भी ज़्यादा लाभ उठाया जा सके। आज के इस वीडियो में मैं इस किताब में दी गई 2 बुनियादी मान्यताओं से बात शुरू करूंगा। उन 2 मान्यताओं से जिनके आधार पर इस किताब की 15 सलाहें निकलती हैं। अदिची कहती हैं कि नारीवाद हमेशा ही कंटेक्चुअल होता है। अलग अलग संदर्भों में नारीवाद के रूप भिन्न हो सकते हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मिसोजिनी यानी स्त्री द्वेष के अलग अलग रूप हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अदिची का मानना है कि नारीवाद की तरफ कदम बढ़ाने के लिए और नारीवादी दृष्टि का विकास करने के लिए 2 मान्यताओं को मानकर चलना होगा। ये 2 मान्यताएं कौन सी हैं? ऐसी मान्यताएं जो किसी भी हालत में झुके नहीं, यानी कि ऐसी मान्यताएं जिन पर कि लड़कियां टिकी रहें, वो झुके नहीं। इनमें से एक है आई मैटर इक्वली। आइए जरा इस मान्यता को समझने की कोशिश करते हैं। वे कह रही हैं कि लड़कियों को सिखाओ कि उनका महत्व है, उनका बराबर का महत्व है। लड़कियों को सिखाओ कि बिना किसी शर्त के उनका बराबर का महत्व है, बस बराबर का, बराबर से कम न ज़्यादा। अदिची कह रही हैं कि लड़कियों को नारीवादी परिप्रेक्ष्य में शिक्षित करने के लिए इस सिद्धांत को मानकर चलना होगा। आई मैटर इक्वली, फुल स्टॉप। इससे आगे और पीछे कुछ नहीं। एक व्यक्ति के रूप में उनका बराबर का महत्व है, बराबर के हक हैं। यह बात लड़कियों को शुरू से सिखानी होगी और इसके लिए माँ को इस बात के लिए दावा ठोकना होगा कि उनका बराबर का महत्व है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आराम हो, मनोरंजन हो, दोस्ती हो, सूचनाएं हो, उनको हासिल करना हो, गुस्सा होना हो, पैसा कमाना हो, आदि तमाम मामलों में उनका महत्व बराबर का है। आई मैटर इक्वली वाली बात बेटियां केवल कहने भर से नहीं सीखेंगी, बल्कि माता पिता को और ख़ास तौर पर माँ को परिवार में जी कर दिखाना होगा कि उनका बराबर का महत्व है। ऐसे परिवार में बेटा और बेटी भी नारीवादी नज़रिए के साथ बड़े होंगे और बड़ी होंगी। गीता प्रेस गोरखपुर की तरह ही ऐसी किताबें छापने वाले बहुत से हैं जो मानकर चलते हैं ओनली मैन मैटर्स। लेकिन अदिची कह रही हैं कि लड़कियों को सिखाओ कि आई मैटर इक्वली। अदिची की दूसरी मान्यता एक प्रश्न है, एक प्रश्न के रूप में है। क्या है वह प्रश्न? प्रश्न है, कैन यू रिवर्स एक्स एंड गेट द सेम रिजल्ट्स? एक्स को उलट देने से भी क्या वही परिणाम आएगा? इस सवाल में एक्स क्या है? इस सवाल में एक्स किसी एक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स कोई भी काम हो सकता है, कोई भी व्यवहार हो सकता है। कोई व्यवहार अगर पुरुष करे और उसी व्यवहार को महिला करे तो लोग एक जैसा सोचते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर परिणाम समान नहीं आते, अगर लोग एक सा नहीं सोचते, तो इसका मतलब है कि लोगों को
एक्स यानी उस काम से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत महिलाओं से है। उदाहरण के लिए मान लो कोई पुरुष सिगरेट पी रहा है और एक महिला भी सिगरेट पी रही है, तो क्या उन दोनों को सिगरेट पीता देखकर हमारी राय एक सी बनती है या अलग अलग बनती है? क्या हम दोनों के बारे में जो जजमेंट है, ख्याल है, वो एक से रखते हैं या अलग अलग रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम महिला को सिगरेट पीता देखकर उसके बारे में कोई बुरा ख्याल बना लेते हैं? अगर ऐसा है तो तब हमारा सोचना सेक्सिस्ट है, तब हमारा सोचना एक्ट बेस्ड नहीं है बल्कि वो सेक्स बेस्ड है। इन दो मान्यताओं से अदिति ने अपनी राइटिंग की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में उनकी इन राइटिंग्स पर और ख़ास तौर पर जो फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो वाली राइटिंग है उस पर मैं कई वीडियो बनाऊंगा, इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।